बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन जाएंगे राज्यसभा, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 3 सितंबर को राज्यसभा को लेकर वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी और जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया है। आज जॉर्ज कुरियन नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। 3 सितंबर को राज्यसभा को लेकर वोटिंग होनी है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि लोकसभा चले गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद ये सीट खाली हुई और इसके लिए आज नामांकन होना। आपको बता दें कि 11 में से 8 सीटें जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की है वो बीजेपी के पास है और 4 महीने में एमपी से राज्यसभा जाने वाले दूसरे बाहरी नेता है। आपको बताते कौन है जॉर्ज कुरियन। केरल के रहने वाले हैं। 1980 में 19 साल की उम्र में जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जॉर्ज कुरियन और साथ ही साथ जॉर्ज कुरियन बीजेपी केरल इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं। तो केरल से नेता हैं बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और 4 दशकों में वो पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। तो 4 दशक हो गए उन्हें और पार्टी में कई पदों पर वो रहे हैं। बीजेपी में एकमात्र ईसाई मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भी हैं जॉर्ज कुरियन। मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। तो देखिए कौन है जॉर्ज कुरियन, ये आपको विस्तार से बता दिया है हमने। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। विवेक, जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा के लिए, एक ईसाई नेता है, क्या कुछ मायने निकलते हैं इसके? देखिए, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाएंगे और केरल के रहने वाले हैं। जॉर्ज कुरियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में इकलौते ईसाई मंत्री हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के अलावा तमिलनाडु से एल मुरुगन भी यहां से राज्यसभा सांसद हैं और जॉर्ज कुरियन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 27 अगस्त तक नाम वापसी की तारीख है और 3 सितंबर को ये तय ही माना जा रहा है कि जॉर्ज कुरियन अकेले मध्य प्रदेश से चुने जाएंगे। कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी क्योंकि संख्या बल के मुताबिक जो विधायकों की संख्या है वो कांग्रेस जानती है कि अगर कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा इसलिए हार जाएगी कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। एल मुरुगन और जॉर्ज कुरियन के अलावा मध्य प्रदेश से कई और इससे पहले भी कई बड़े नेताओं को भेजा गया और उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी भी एमपी के कोटे से ही राज्यसभा गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई 4 साल या फिर 6 साल का जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल नहीं रहेगा। करीब 2.5 साल यहाँ से इसी मध्य प्रदेश से ही 2.5 साल के लिए जॉर्ज कुरियन दिल्ली जाएंगे राज्यसभा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के कोटे से जा रहे हैं, जबकि आसार ये थे कि मध्य प्रदेश के कोटे से ही मध्य प्रदेश के किसी नेता को भेजा जाना था। कई बड़े नेता थे जो चाह रहे थे कि उन्हें भेजा जाए, पार्टी की आला कमान से बातचीत कर चुके थे। और सबसे दिलचस्प ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह केपी यादव को लेकर एक बड़ी बात कह चुके थे कि केपी यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बाकायदा केपी यादव की पीठ थपथपाते हुए अमित शाह ने ये कहा था कि बाकायदा केपी यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन कल जो सूची आई उसमें यह है कि जॉर्ज कुरियन ही अब मध्य प्रदेश के कोटे से जाएंगे। सुबह 11 बजे जॉर्ज कुरियन विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, तमाम सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और जॉर्ज कुरियन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के नेता अंदर से कुछ खफा जरूर है क्योंकि कई बड़े नाम थे, नरोत्तम मिश्रा थे, जयभान सिंह पवैया थे। ये जो तमाम नेता हैं ये पार्टी के लिए काफी लंबे अरसे से काम करते रहे और पार्टी को कई मुद्दों पे राहत भी दिलाई है। विवेक, कई बड़े ऐसे नेता थे मध्य प्रदेश के जिन्हें भेजा जा सकता था, लेकिन केरल के जो नेता हैं एक और इकलौते ईसाई मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश की ओर से।